हाँ सर, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और आपका जो रुझान है ये ज्योतिष की तरफ, ये कब से आपको हुआ है ये? जी मैडम, 10 जुलाई 1956 को मैंने अपनी माँ की कोख से जन्म अलीगढ़ की पवित्र भूमि पर लिया जी। और वहीं पे मेरी शिक्षा हुई। और शिक्षा के प्रारंभिक दौर में जैसी मेरी स्मृति है और जैसा मेरी माँ ने थोड़ा बड़ा होने पर बताया कि साल 2 साल तक मैं स्कूल जाने से बहुत मन चुराता था, कतराता था, बल्कि घर में छुप जाता था और पढ़ने ही नहीं जाता था। तो एक दौर में फिर ये शिकायत जब मेरे फादर से हुई। मेरे फादर मैं उनसे बहुत डरता था, दबंग आदमी थे और अपने इलाके के सबसे बड़े फेमस पहलवान थे। अच्छा। और मेरे परदादा का बहुत बड़ा नाम था, कर्ण सिंह होलकर। तो इस तरीके से ये मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। और फिर जब पिताजी ने मुझे एक दिन, यही कह सकते हैं कि उस बचपन में मेरी एक संटी से अच्छी पिटाई लगाई जैसा बताते हैं। फिर उसके बाद मैं इतना डर गया कि मैं रोज स्कूल जाने लगा और होते होते मैं इतना पढ़ने में मतलब तेज हुआ कि मैंने उस समय 5वीं का बोर्ड होता था, उस बोर्ड में भी मैं 5वीं दर्जा में फर्स्ट आया, मिडिल में फर्स्ट आया, हाई स्कूल में अपने कॉलेज में और उस सेंटर पर फर्स्ट आया, और इंटर में भी मैं उसमें फर्स्ट आया। फिर मैंने अलीगढ़ से एमएससी फिजिक्स में किया और वहाँ भी मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट आया। इसके बाद मैं एमफिल करने के लिए शिमला चला गया, लेकिन मीनवाइल नॉर्थ ईस्ट में एक ही पोस्ट हुई थी और क्योंकि मैं पढ़ गया था और मैं जो फिर एक दूसरा जीवन जीना चाहता था, तो मैंने वहाँ गया तो 38 लड़कों के बीच में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं 3.5 साल गैंगटॉक में रहा और वहीं पर मुझे मतलब ज्योतिष के संबंध में प्रारंभिक कुछ प्रेरणा हुई, क्योंकि हमारे जो कुलपुरोहित थे वो पंडित जो थे शास्त्री जी, राम गोपाल उपाध्याय का नाम था, वो हमारे पुश्तैनी परंपरागत कुलपुरोहित थे, अब नहीं रहे। और अब उनका भांजा उनकी विरासत संभालता है, लेकिन उन पर कोई संतान नहीं थी। तो वो हमारे कुलगुरु या वो, और वो उनका माइग्रेशन भी हमारे पूर्वजों के साथ जो बाइफरकेट हुए उस युद्ध के समय, तो हमारे पुरोहित के रूप में हमारे साथ ही हुआ था, हमारे पूर्वजों के साथ ही हुआ था। अच्छा। तो उन पंडित जी के हमारे बारे में, मेरे बारे में उन्होंने बहुत कुछ मेरी कुंडली में लिखा था और यह लिखा था कि यह जाकर आगे जाकर बहुत बड़ा शासक बनेगा, और इसका वो ये सब बातें उन्होंने लिखी थी। लेकिन कुछ ऐसी घटनाक्रम हुए जिसमें मैं भी जिम्मेदार हूँ कि वो मोड़ आ गया लाइफ में दूसरे तरीके का। और हालांकि मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपनी वर्तमान लाइफ से भी, तो मेरा प्रशासनिक क्षेत्र में जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। मेरा ख्वाब आईएएस जैसी सेवाओं में जाने का था और मैं तैयारी के स्तर पर था कि तभी मुझसे क्या कहिए, मेरी ग्रहों की चाल थी कि मुझसे कोई चूक हुई और मेरा वो रास्ता डाइवर्ट हो गया और मैं इस क्षेत्र में ही रह गया। तो वहीं गैंगटॉक में ही मेरे बड़े बेटे का जन्म हुआ। तो वहां भी ठाकुरबाड़ी में 2 पंडित रहते थे, वो बच्चे का नामकरण करने आए और पंडित ने नामकरण करने के बाद जैसी परंपरा है उसके भविष्य का वाचन किया। तो उन्होंने कहा कि ये ताउम्र बहुत सुखी रहेगा और ये इतना भाग्यशाली है कि आप अलीगढ़ के रहने वाले हैं, ये अगले 2 साल के अंदर आपको वापस ले जाएगा अपने भाग्य से, और उसके 2-3 साल बाद यह माँ को भी राज्य सेवा का इसके गहन अध्ययन करने के बाद, उस समय जयपुर से ज्योतिष पर कोई मैगजीन निकलती थी श्री माली जी की, वो मैंने बाई करस्पॉन्डेंस मंगाई, उसका भी अध्ययन किया और उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह की कुंडली थी जी। तो मुझे वहां से कुंडली मिली, मैंने उन्हीं पर अपने ज्योतिष के 2 साल के अनुभव को आजमाना चाहा। तो मैंने लिखा कि ये 89 या 90 में, ये याद नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इसमें प्रबल योग बन रहा है। और
पूर्वांचल यानी नॉर्थ ईस्ट में, असम साइड में भूकंप के संकेत हैं। तो उधर भूकंप भी आया और उसी ईयर में बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो मेरे विश्वास को बहुत ऊपर उठा दिया ज्योतिष ने। और जहां तक उसकी बात आती है कि लोग कहते हैं ज्योतिष विज्ञान नहीं है, ये है, अब लोगों के कहने का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं स्वयं में फिजिक्स का आदमी हूं और मैंने ज्योतिष का जो गणित है वो विज्ञान है। फलित ज्योतिषी के ज्ञान पर और उस पर ईश्वर की कृपा पर डिपेंड करता है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ज्योतिष जो है शुद्ध विज्ञान है, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। यदि कुंडली का सही आकलन किया गया और सही कुंडली बनी है तो व्यक्ति के बारे में आगे की गणना करके जो संभावना बताई जाएगी वह सटीक बैठती है।